हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 9। इंट्रोडक्शन कल हो चुका है, मैंने आपको बता दिया है सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 9.1 बस वही एक्सरसाइज है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। दो चीज़ें आपको स्पेशली ध्यान में रखनी है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आपको ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन और नीचे की तरफ देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। एक सर्कस आर्टिस्ट है, ये क्या कर रहा है, एक रोप के ऊपर चल रहा है। ठीक है, रोप कैसे होगी, मान लो ये पोल है, पोल से रोप बांधी जाएगी तो रोप ऐसे ही बंधेगी, है ना। और वो क्या कर रही है, नीचे ग्राउंड को टच कर रही है। ठीक है, ये क्योंकि क्वेश्चन ने हमें कहा है तो उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। ये 20 मीटर की रोप है और ये बांधी गई है एक वर्टिकल पोल के टॉप से। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। किसकी, पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक, और ये कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है। एंगल कितने का बन रहा है जी, 30 डिग्री का बन रहा है। डन। तो पहला काम तो आपको क्वेश्चन को देखकर क्या करना है, डायग्राम बनाना है। अगर आपने डायग्राम सही बना लिया मतलब आपका क्वेश्चन 50% सॉल्व हो गया। फिर तो बहुत हल्की फुल्की कैलकुलेशन है। इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कैलकुलेशन बहुत हल्की फुल्की है। मेन सारा गेम डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डायग्राम के ऊपर। चलिए अब आ जाते हैं हम साइड्स के रेशियो पर। देखो साइड्स के हिसाब से देखे जाए तो ये हाइपोटेनियस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। मैम परपेंडिकुलर यही क्यों है, यही क्यों नहीं है। ये वाली परपेंडिकुलर इसलिए नहीं है बेटा कि जब हम किसी एंगल की बात करते हैं तो एंगल की अपोजिट साइड ही हमेशा क्या होती है, आपकी परपेंडिकुलर आती है। ये बात हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसको रब और करते हैं अपना क्वेश्चन क्या स्टार्ट। चलिए सॉरी, यानी कि बात करनी है किसकी, साइन 30 की। साइन 30 डिग्री इजिकल टू साइड कौन सी आएगी, तो ए बी अपॉन क्या आएगी, ए सी आएगी। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 है। ये आपको याद होनी चाहिए। ए बी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ए सी हमें कितना दे रखा है जी, 20 दे रखा है। हमें पता है कि यहाँ करना है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ए बी इंटू 2 इजिकल टू क्या, 20 इंटू 1। अगर मैं 1 को नहीं भी लिख रही हूँ तो कोई मैटर नहीं करता, आपको पता है 20 बन जाए 20 हो जाएगा। तो ए बी इजिकल टू क्या हो गया, 20/2 यानी कि क्या, 10। तो हमारी परपेंडिकुलर कितनी आ गई, 10। हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें हाइट ऑफ रोप पोल फाइंड आउट करनी थी। तो हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई, 10 मीटर आ गए। डन। कितना इजी क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक ट्री है, एक पेड़ है, इट ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान की वजह से टूट गया। ठीक, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 विथ इट। क्या कर रहा है वो, 30 डिग्री का एंगल कर रहा है। ये जो ट्री था, तूफान आया जी, ट्री टूट गया और टूट के इसका ये वाला हिस्सा जो था वो नीचे गिर गया और नीचे ग्राउंड को टच किया और टच करने के बाद कितने डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का बनाया। इतना हमें क्वेश्चन ने बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, वो कितना है, 8 मीटर है। यानी कि इस ट्री का जो ये आपका बॉटम है, ये जहाँ पर रोप, ये जो ट्री गिरा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर का है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। हमें ट्री को जो हाइट है उसको फाइंड आउट करना। ट्री कौन सा, पूरा ट्री, इस ट्री की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब हमें यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। एक तो इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा और एक ये जो हिस्सा नीचे गिर गया है इसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। इन दोनों को फाइंड आउट करोगे, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका ट्री खड़ा हो जाएगा वापस। डन। बहुत बड़ी छोटी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको ये बात समझ में नहीं आई, पेड़ है टूट गया, हम गिरते हुए रोज़ देखते ही हैं पेड़ों को। जब भी आंधी आती है पेड़ टूट के गिर जाता है और मोस्टली पेड़ बीच में से टूटते हैं, हमें पता है। और टूट के नीचे जो है आपका पेड़ थोड़ा बहुत गिर गया है। तो हमें पेड़ की अगर हाइट पता करनी है तो हमें इसको भी पता करना पड़ेगा, जो टूटा हुआ हिस्सा नीचे गिरा है और जो थोड़ा बहुत खड़ा है उसे भी पता करना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड कर लोगे तो हमारा पूरा ट्री रेडी हो जाएगा। डन। और हमें क्या दे रखा है, बेस दे रखा है। ये तो है बेस, ये है हाइपोटेनस और ये है परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर आपको दो रेशियो यूज़ करने पड़ेंगे। एक तो होगा बेस और
हाइपोटेन्यूज का रेशियो और एक होगा बेस और परपेंडिकुलर का। डन। चलिए पहले हम बेस और हाइपोटेन्यूज का कर लेते हैं, किसी को भी कर सकते हो आप। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का कॉम्बो हमें मिलता है किस में? कॉस में। ये आपका कॉस एंगल तो वही 30 डिग्री, बड़ा इजी है। इजिकल टू क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है आपकी क्या? BC और हाइपोटेन्यूज है क्या? आपकी AC। डन। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है? तो मैडम cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। डन। BC क्या है हमारा? 8 दे रखा है और AC क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये तो हो गया क्या आपका? √3 × AC और वो हो गया आपका 8 2 16 कर लूँ मैं डायरेक्टली। डन। अब AC इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका? तो AC इजिकल टू हो जाएगा आपका 16/√3। हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है आपके? यहाँ तक हमने जो किया वो बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो गया? 16 आपका /√3 हो गया। ठीक, ध्यान में रखना कि AC हमने कितना फाइंड आउट किया है? हमने किया है 16/√3। क्या मैं इसको यहीं छोड़ दूँ? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग और इसको हटाकर अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो हमें किसको फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है अब किसको? AB को। और AB और BC की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसका मतलब मुझे कौन सी साइड लेनी है? मुझे रेशियो लेना है किसका? परपेंडिकुलर और बेस का, यानी कि tan का। एंगल कौन सा? वापस वही 30 डिग्री। क्या हो जाएगा आपका? AB/BC हो जाएगा। डन। अब tan 30 की वैल्यू क्या है? तो tan 30 की वैल्यू है 1/√3। डन। इजिकल टू AB आपका क्या है? फाइंड आउट करना है और BC आपको दे रखा है कितना? 8। हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये तो हो गया आपका AB × √3 और वहाँ क्या हो गया आपका? 8। तो AB इजिकल टू क्या आ गया आपका? 8/√3। डन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हमें क्या करना है? हमारी ट्री की हाइट ही नहीं आई है, हमारे परपेंडिकुलर आया है और हमारा क्या आया? हाइपोटेन्यूस आया। अब इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारा ट्री क्या होगा? खड़ा हो जाएगा। तो चलो हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। ध्यान में रखना कि ये कितना आया है? 8/√2 आया। ठीक, √3 सॉरी। अब हमें हाइट पता करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा इसको रेडी ऐड करना पड़ेगा। लो हमने कर लिया ऐड किसको? AB प्लस AC को। AB कितना आया? तो 8/√3 आया मैम। और AC कितना आया? 16/√3 आया मैम। एलसीएम ले लिया, ये तो 8 और ये आपका 16 इजिकल टू कितना हो गया? 24/√3। अब इसको यहीं छोड़ दूँ? नहीं छोड़ूंगी, मैं क्या करूँगी? इसको रैशनलाइज करूँगी। और मैं इसको रैशनलाइज इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये डिवाइड हो जाएगा। ये तो 24/√3 हो गया और नीचे √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया? ये 3 से 24 को डिवाइड किया, कितना आया? 8 आया। तो हमारी हाइट कितनी आ गई जी? 8√3। डन। ये आ गया आपका आंसर। ठीक, देखो मैं ये नहीं कह रही कि आप इस आंसर को यहाँ नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल छोड़ सकते हो, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आपका टॉप वाला नंबर ऐसा है, न्यूमरेटर ऐसा है जो 3 से डिविजिबल है, जो भी आपका रूट में नंबर है उससे डिविजिबल है, तो आप उसे रैशनलाइज करो, डिवाइड करो और आंसर जहाँ तक जा सकता है उसके लेके जाओ। मैथ्स का सबसे बड़ा कंसेप्ट यही है कि जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो। जब लास्ट में कुछ नहीं होता है तो यू कैन लीव, बट जब तक ये हो रहा है आपको इसे क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। डन। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है? एक कॉन्ट्रैक्टर है, इसको प्लान मिलता है 2 स्लाइड्स लगाने का बच्चों के लिए, ठीक है, एक पार्क में। तो जो बच्चे आपके 5 ईयर से छोटे हैं वो क्या प्रेफर करता है कि उसके लिए मैं जो स्लाइड लगाऊं उसकी हाइट कितनी हो? 1.5 मीटर हो, ठीक है। और जो ग्राउंड के साथ मिलकर एंगल कितने डिग्री का बनाए? 30 डिग्री का बनाए। जबकि जो बड़े बच्चे हैं, 2 तरह के बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो 5 साल से छोटे होते हैं
और जो उनसे थोड़े बड़े होते हैं, यानी कि 5 to 12 के बीच के बच्चे मान के चलो आप, ठीक है। स्लाइड्स उन्हीं के लिए होती है। अभी आप और हम भी शुरू हो जाए तो बात अलग है, बाकी होती है इनके लिए। उनके लिए वो क्या चाहता है कि हाइट कितनी हो, 3 मीटर, और एंगल कितना बने, 60 डिग्री का बने, ठीक। हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। दोनों केसेस में जो है वो स्लाइड की जो है हाइट कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, सॉरी, वो बतानी है। तो स्लाइड देखो, डायग्राम के हिसाब से जाओ तो स्लाइड कैसे होती है, ऐसे ही होती है, यही होती है स्लाइड। यहाँ पे हम चढ़ते हैं सीढ़ियों से, फिर यहाँ से बैठते हैं करके नीचे उतर जाते हैं। तो ये तो है छोटे बच्चों के लिए और ये है बड़े बच्चों के लिए। डन। इसमें एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, हाइट है आपकी कितनी, 3 मीटर। इसमें एंगल बन रहा है 30 डिग्री का और हाइट है आपकी कितनी, 1.5। और दोनों में हमें क्या करना है, स्लाइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है कि स्लाइड कितनी होगी। कॉम्बिनेशन किसका है, तो कॉम्बिनेशन है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, यानी कि हमें क्या यूज़ करना है, साइन यूज़ करना है। एक बार साइन 30 और एक बार साइन 60, दोनों केस में अलग अलग आपका आंसर आएगा और दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, दोनों अलग अलग फाइंड आउट करना है, ठीक। तो पहले हम फर्स्ट डायग्राम छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या है, तो मैम है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कौन कौन सा आएगा, तो आएगा ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी की, यानी कि इसकी। बाद में हम ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करेंगे। तो इसके हिसाब से चलो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ए बी कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है, और ए सी क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए सी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी रहेगा, और 2 × 1.5 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3। तो 3 मीटर क्या हो जाएगी, इसकी जो स्लाइड की लेंथ हो जाएगी, ठीक। ये तो आ गया आपका फर्स्ट आंसर। डन। सेकेंड आंसर की तरफ चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टिपिकल नहीं लेना हमको। वापस क्या है, साइन थीटा ही है, साइन, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। और हम बात कर रहे हैं अब कौन से ट्रायंगल की, ट्रायंगल पी क्यू आर की, ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। साइन 60 डिग्री क्या आएगा मैम, पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर आएगा, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू क्या, तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2, कोई प्रॉब्लम नहीं। पी क्यू हमें दे रखा है कितना, 3, और पी आर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहला मल्टीप्लाई तो क्या, √3 × पी आर इज इक्वल टू 2 3 × 6, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख लेती हूँ। तो पी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 6/√3। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर डिविजिबल है तो क्या कर लो, इसे रैशनलाइज कर लो। तो हमने क्या कर लिया, रैशनलाइज कर लिया। और रैशनलाइज करते हैं तो क्या होता है, मैं इसको रब करके यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। तो 6√3 ऊपर तो रहेगा क्या, 6√3, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और √3 मिलके क्या हो गया, 3, 3 से 6 को डिवाइड किया 2, तो क्या आ गई, ये जो हमारी आई हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई, 2√3। क्लियर। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप दिमाग लगा लो। देखो मेरे पास ऐसा तो कोई सोर्स है नहीं कि आपके इसको कहानी की तरह हम लोग एंटरटेनिंग करके करें। अगर हम एक दूसरे के सामने हो तो फिर भी हंसी मजाक करते हुए एंटरटेन कर सकते हैं, बट क्योंकि वीडियो है तो थोड़ा तो नॉर्मल वे में ही चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, सीधा सीधा ही दे दिया इसने, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, ये एक टावर है और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है, जो ग्राउंड को क्या हो रहा है, टच हो रहा है, ठीक है। एंड दिस, ये जो आपका पॉइंट है टच हो रहा है, ये क्या है, 30 मीटर अवे है, किससे, आपके फुट ऑफ टावर से। ये जो टावर का जो बॉटम है इससे क्या है, 30 मीटर अवे है। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। बड़ा सिंपल सा है, ये अगर बेस है और ये परपेंडिकुलर है, यानी कि किसका कॉम्बिनेशन है, तो 10 का कॉम्बिनेशन, और डिग्री कितनी है, 30 डिग्री है। क्या साइड हो गई आपकी, आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन ए सी। डन। tan 30 की वैल्यू क्या है, तो मैम 1/√3। ए बी की वैल्यू क्या है, तो मैम फाइंड आउट करनी है, और बी सी की वैल्यू क्या है, 30 है। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तो हो गया आपका √3 × AB, और ये हो गया आपका क्या,
30, क्योंकि 30 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 30 होगा। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। डन, मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा रैशनलाइज कर लो अगर हो सकता है तो, और बिल्कुल हो सकता है। तो ये तो हो गया क्या 30√3 और नीचे आ गया क्या 3 से 30 को डिवाइड किया 10√3। तो हमारा आंसर क्या है 10√3। डन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डन। देखिए एक काइट है, पतंग अभी तो काफ़ी उड़ा रहे हैं आप लोग, आपको पता ही है पतंग उड़ रही है। और ये क्या कह रहा है कि पतंग की जो हाइट है वो है आपकी 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से क्या है 60 मीटर हाइट पर है। बोलोगे मैम हम तो पतंग तिरछी उड़ाते हैं। अरे भाई ग्राउंड से तो हाइट होगी तो वो ऐसे ही देखी जाएगी ना, वर्टिकली। स्लैंट हाइट थोड़ी ना देखी जाती है। जब आप कोई हाइट फाइंड आउट करते हो तो हाइट को हमेशा फाइंड आउट करते हैं वर्टिकली। स्लैंटिंग में कोई हाइट फाइंड आउट नहीं होती, वो लेंथ फाइंड आउट होती है। ठीक। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, जिसके साथ एंगल बन रहा है कितने 60 डिग्री का। हमें क्या करना है, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। हमें क्या करनी है, इस जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और हमें क्या कह रहा है कि इसमें कोई भी क्या नहीं है, स्लैक नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब क्योंकि हमारा वापस हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन आ गया है, यानी कि हमें वापस क्या लेना है, साइन थीटा लेना है। और डिग्री कितनी है, 60 डिग्री है। हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि कितना हो गया BC अपॉन ये आपका BC अपॉन क्या हो गया आपका A और C हो गया, ठीक। साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 है, इजिकल टू BC आपका दे रखा है तो बिल्कुल दे रखा है, कितना दे रखा है 60 दे रखा है। AC क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कितना है √3 × AC, और वो 60 × 20 कर लूँ मैं सीधा तो कितना हो जाएगा 120। अब अलग भी रख के चलते तो चल सकता था। अब मैं इसको लेके आऊँगी तो क्या होगा, √3 आपका डिवाइड में हो जाएगा, जिसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। मैम ज़रूरी है क्या, मैं फिर कह रही हूँ अगर आपका डिविजिबल है तो आप रैशनलाइज करो, आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। इनकेस आप नहीं करते हो तो आपके टीचर की मर्ज़ी है, वो 0.25 यहाँ पे आपके डिडक्ट कर सकता है, उसको राइट बनता है और वो डिडक्ट डेफिनेटली करेगा। तो आपको रैशनलाइज करना है अगर हम कर सकते हैं तो। और अगर क्वेश्चन कोई वैल्यू दे देता है कि आप जैसे डेसिमल्स में √3 की वैल्यू कई क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी कि √3 यूज़ नहीं करके क्या करो, इसको पॉइंटों में यूज़ करो, तो वो भी करना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। लेकिन जहाँ तक आप आंसर को ले जा सकते हो ले जाओ, यही मैथ्स का रूल है। तो ऊपर तो आपका क्या रहेगा √3 और नीचे हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 से 120 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 40√3। तो आपकी ये जो काइट की स्ट्रिंग है इसकी लेंथ क्या आई, तो आई 40√3। इज़ इट क्लियर? आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगर आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कम से कम घर से बाहर निकलें, ज़रूरत के हिसाब से ही निकलें। और जितनी मेरी जानकारी है बच्चों को पेरेंट्स घर से बाहर निकलने के लिए मना ही करते होंगे, फिर भी अगर आप निकलते हैं तो आप गलत कर रहे हो बेटा। आप सिर्फ अपनी जान खतरे में नहीं डाल रहे हो, अपने परिवार के सभी सदस्यों की जान भी खतरे में डाल रहे हो। इस बात का ध्यान रखें, अननेसेसरी बाहर ना जाएं, खुद का ख्याल रखें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, subscribe and share if you like it. Otherwise, it's okay. Thank you.